हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस 9वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लासेस में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का परिचय और बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनाना। माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड होता है उसका हम बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनाना सीखेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है यह क्या होता है। सो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी के मन में कहीं ना कहीं सवाल जरूर से चल रहे होंगे कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड होता है यह क्या होता है। सो हम सबसे पहले यह जानेंगे कि आखिर जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड होता है यह क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझेंगे। इसके बाद में हम इसको एज ए प्रैक्टिकल करना सीखेंगे। जैसे कि आप समझ सकते हैं, एमएस वर्ड एक टेक्स्ट एडिटिंग और डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड होता है यह एक एडिटिंग और डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है। इसे पहली बार 1983 यानी कि 1983 में लॉन्च किया गया था और तब से इसे लगातार अपडेट किया जा रहा है। मतलब एक प्रकार से देखिए तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड होता है यह 1983 यानी कि 1983 में लॉन्च किया गया था और अब तक यह अपडेट किया जा रहा है। आज की यह दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में से एक हैं। मतलब जो वर्ड होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले प्रोग्राम्स में से यह एक हैं। इसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हिस्से के रूप में या अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो हिस्सा है उसी में से यह एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। इसे डॉक्यूमेंट्स लिखने, एडिट करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड होता है इसको मेन एडिट करने, जो टेक्स्ट होता है उसे एडिट करने, है ना, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यह एक पूरा का पूरा पैकेज होता है और इसी के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है द फर्स्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। सो इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों जरूरी है। आखिर आप सभी के मन में यह भी सवाल होंगे कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही क्यों जरूरी है, ठीक है। कोई अदर सॉफ्टवेयर भी तो हो सकता है, तो इसे भी हम यहाँ पर समझेंगे। स्कूल और ऑफिस वर्क के लिए जरूरी है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो वर्ड होता है यह ऑफिस और स्कूल के लिए भी काफ़ी जरूरी है। इसी के साथ में निबंध, चिट्ठी, नोट्स, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट आदि बनाने के लिए भी यह बहुत उपयोगी होता है। मतलब यहाँ पर निबंध और चिट्ठी, नोट्स वगैरह भी बनाए जा सकते हैं। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए भी इसका यूजेस किया जाता है। मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड होता है वह इसीलिए जरूरी होता है। सो उम्मीद है यह भी आप को समझ में आया होगा। अब हम सीखते हैं कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनाना। आखिर माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड होता है इसके अंदर हम बेसिक डॉक्यूमेंट्स कैसे बना सकते हैं। अब देखिए, इसकी मैं कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूँ। इन्हीं स्टेप्स के जरिए हम यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट्स बनाना सीखेंगे। पहली स्टेप रहेगी नया डॉक्यूमेंट्स बनाना, टेक्स्ट लिखना और एडिट करना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, उसके बाद में टेक्स्ट को सेव करना और उसे प्रिंट करना। चलिए इन सभी स्टेप्स को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक नया डॉक्यूमेंट्स बनाना है। सो इसके पहले हम क्या करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड होता है उसे ओपन करने की स्टेप्स को समझेंगे। यहाँ पर हम 3 तरीके से इसे ओपन कर सकते हैं। जो पहला तरीका है कि हमें यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पे आना है और यहाँ से हमें ऑफिस दिखाई देगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑफिस के सभी प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। मतलब जितने भी इसके प्रोग्राम्स होंगे वो सभी हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। इसमें से हमें जाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, हमें इस पर क्लिक कर देना है। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपल आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो खुल के आ चुकी है। ये तो हो गई इसकी पहली स्टेप। अब हम समझते हैं इसकी दूसरी स्टेप। दूसरी स्टेप के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सर्च करना है। तो हम सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे, टाइप हियर टू सर्च में हमें यहाँ पर टाइप करना है वर्ड, ठीक है। हम जैसे यहाँ पर वर्ड टाइप करेंगे सो सिंपल आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हमें माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड दिखाई देगा। हमें सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड है वह ओपन हो चुका है। सो उम्मीद है कि यह भी आपको समझ में आया होगा। अब तीसरी स्टेप समझते हैं।
तीसरी स्टेप है कि हमें यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करना है, सिंपल हमें न्यू के ऊपर आ जाना है। हम जैसे न्यू के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। अब ये होता है प्रोसेस इसके शॉर्टकट्स बनाने की, मतलब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकन आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ठीक है। तो सिंपल आप इस आइकन के ऊपर जो भी नाम लिखना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अनंत लिखा, ठीक है। सो सिंपल आप देख सकते हैं कि हमने जो शॉर्टकट बनाया है वह डेस्कटॉप के ऊपर आ चुका है। हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो सिंपल ये डबल क्लिक करने पर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 स्टेप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बता दिए हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखना, ठीक है। टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, अब देखिए मैं सिंपल आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ को कैसे शॉर्ट फॉर्म डाल के लाना है वो सिखा देता हूँ, ठीक है। सो सिंपल आप यहाँ पर भी प्रैक्टिस के लिए इसको यूजर्स में ले सकते हैं। सो सिंपल यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वल बटन दबाना है। जैसे आप यहाँ पर इक्वल बटन दबाते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है RAND और इसके बाद में ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पर लिखना है हमें चाहिए एक पैराग्राफ, एक लिखना है और यहाँ से ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देना है। आप सिंपल जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पैराग्राफ यहाँ पर आ चुका है। सो ये इस तरीके से आप यहाँ पर पैराग्राफ को ला सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि इसे हमें फॉर्मेट कैसे करना है, फॉर्मेटिंग इसकी कैसे करना है। सो सिंपल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे इसमें भी फॉर्मेटिंग तीसरे स्टेप में हमें फॉर्मेटिंग करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखना सिखा दिया है। उसके बाद में अभी हमें किसी टेक्स्ट को एडिट करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें किसी भी टेक्स्ट को इसमें से एडिट करना है, मान लो कि इस डॉक्यूमेंट्स की जगह हमें कुछ लिखना है। तो सिंपल हमें डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर हमें डबल क्लिक करके यहाँ पर जो भी टाइप करना है वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टेक्स्ट को एडिट करना। अब हम सीखेंगे टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करना है। देखिए अभी जितना भी वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ये सभी यहाँ पर अभी सिंपल लिखे हुए हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। तो अभी हमें सिंपल इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करना है। तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर ऑन द इंसर्ट टैब के ऊपर फॉर्मेटिंग करना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दी, उसके बाद में यहाँ से साइज बढ़ा दी, कलर कर दिया, ठीक है। उसके बाद में और भी यदि आप कुछ करना चाहते हैं यहाँ से तो इसमें भी कर सकते हैं। मान लो कि मेरे को इसको थोड़ा और फॉन्ट साइज बढ़ाना है। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर दी है। देखिए जब हमारी क्लासेस आएगी, नेक्स्ट क्लासेस आएगी, तो इन सभी को मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, एक एक ऑप्शंस को मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल कर करके भी बताऊंगा जब हमारी इसकी कंटिन्यू क्लासेस चलेगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, ठीक है। तो वहाँ पर आपको और भी क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इसको फॉर्मेटिंग करना है। सो सिंपल मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग करना भी सिखा दिया है। इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपल यहाँ पर फॉर्मेटिंग करना सिखा दिया है। अब हम सीखते हैं यहाँ पर टेक्स्ट को सेव करना। अब देखिए यहाँ पर हमने जो पैराग्राफ लिखे हैं अभी हमें इनको सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। हम जैसे फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेव। अब मैंने यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो विंडो है यह पहले से सेव है। मान लीजिए कि जो फाइल थी यह पहले से सेव है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्योंकि हमने इसका जो शॉर्टकट बनाया था ना, यह शॉर्टकट पहले से हमने यहाँ पर बनाया था, तो सेव करके ही बनाया था। अब मान लीजिए कि इसी फाइल को मैं किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी फाइल को सेव एज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेव एज, ठीक है। अगर हमें इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनंत लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इससे पहले इस फाइल को अनंत नाम से सेव किया था। अभी मान लो कि हम इस फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, जैसे कि अनंत 12। अब हम इसको सेव करना कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो वहाँ की लोकेशन हमें यहाँ पर बताना होगी। मान लो कि मुझे वीडियो वाले और फोल्डर के अंदर इसको सेव करना है, तो मैंने वीडियो वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लिया और सिंपल मेरे को यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह सेव हो चुकी है। अभी हम वापस उसी फोल्डर के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि हमारी जो फाइल है वह वहाँ पर सेव हुई के नहीं। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि अनंत 12 के नाम से अभी हमने जो सेव किया है वह यहाँ पर सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 तरीके बताए सेव करने के। अगर आप सिंपल सेव करेंगे तो वह सेव हो जाएगी, और यदि आप उसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करेंगे तो आपको यहाँ पर सेव एज करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से सेव एज हो जाता है। अब देखिए सेव करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेव एज करने के लिए शॉर्टकट की होती है F12 की। जैसे आप कीबोर्ड से F12 की दबाते हैं तो यह जो फाइल है यह किसी दूसरे नाम से आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से सेव विंडो खुल चुकी है। अब हम सीखते हैं कि इसे हमें प्रिंट कैसे करना है।
ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए सिंपल हमें यहाँ पर कंट्रोल P बटन दबाना है, या फिर हम सीधा यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शंस पे आकर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जैसे फाइल बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट लिखा हुआ है, हमें सिंपल प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंट व्यू हमें दिखाई दे रहा है। बाकी हम यहाँ पर इसका जो पेज सेटअप है और बाकी जो जानकारी है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हमें सीधा प्रिंट करना है तो हम सीधा प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देंगे, और यदि हमें प्रिंटर को चूज करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंटर लिखा हुआ है, तो हम उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से जिस प्रिंटर के थ्रू हमें प्रिंट को निकालना है। ठीक है, तो ये तरीका होता है प्रिंटर सिलेक्ट करने का। सो उम्मीद है कि यह भी आपको समझ में आया होगा। हम सिंपल यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगी। ठीक है, अभी यह PDF सेव करने के लिए कह रहा था, तो हम यहाँ पर इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PDF डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम जो भी नाम देंगे उस नाम से PDF सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नाम दिया और यह PDF सेव हो चुका है। अब हम जब चाहें तब इसकी प्रिंट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि यह आपको दिखाई देगा PDF। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह PDF बन चुका है और यह PDF यहाँ पर ओपन भी हो चुका है। सो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह PDF बन चुका है। सो मैंने आपको यहाँ पर प्रिंट करना भी सिखा दिया है। सो आज के इस क्लासेस में बस इतना ही। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लासेस में। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।